हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन कुमार बरनवाल आज आपके लिए कक्षा 10 यूपी बोर्ड के दूसरे चैप्टर को लेकर आया हूं, जिसका नाम है ऑल लेटर टू गॉड, जिसके राइटर G.L. फ्यूएंट्स हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल को स्पष्ट कर लेते हैं। ए लेटर टू गॉड का मतलब है भगवान को एक पत्र। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी दी गई है जो पेशेवर एक किसान है, जिसका नाम लेंचो है। उसने अपने खेत में कड़ी मेहनत करके अच्छी फसल उपजाई थी, परंतु एक भारी बारिश होने के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है और उसे इस तबाही का सामना करना पड़ता है। मुसीबत के समय में वह भगवान की ओर प्रेरित होता है और पैसों के लिए उन्हें एक पत्र लिखता है। उसे एक पत्र प्राप्त होता है जो भगवान से आया है। इसमें कुछ पैसे होते हैं। देखिए कि उस पत्र को किसने लिखा है और क्या लेंचो ने पैसे प्राप्त करने पर धन्यवाद दिया। तो आइए इस चैप्टर को हम भली भांति टेक्स्ट वाइज पढ़ते हैं। तो चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। लिखा है, द हाउस, द ओनली वन इन द entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. लिखा है द हाउस यानी वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इंटायर मतलब पूर्ण और वैली मतलब घाटी, जो पूर्ण रूप से एक घाटी में अकेली थी, यानी कि एक अकेला घर पूर्ण रूप से घाटी में थी। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रिस्ट मतलब चोटी, सेट ऑन का मतलब स्थित था, लो हिल का मतलब निचली पहाड़ी, जो पहाड़ी के निचली चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, उसकी ऊंचाई से कोई भी नदी को भी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मतलब पके हुए, कॉर्न मतलब अनाज, और पके हुए फसलों को भी देख सकता था। डॉटेड विथ द फ्लावर्स, इसके फूलों के साथ लहलहाते हुए, डॉटेड मतलब लहलहाते हुए। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा वादा करते थे एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल देने का, जो एक अच्छी फसल देने का वादा कर रहे थे। द ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज, द अर्थ नीडेड, इस पृथ्वी को आवश्यकता थी, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, और वो क्या था, वाज ए डाउनपोर, एक बौछार की, और एटलीस्ट ए शावर या फिर धीमी बारिश की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि सुबह के समय में लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटाइमेटली, जो जानता था हिज फील्ड्स अपने खेत को, इंटाइमेटली मतलब घनिष्ठतापूर्वक, जो अपने खेत को घनिष्ठतापूर्वक जानता था। घनिष्ठतापूर्वक का मतलब उसे बहुत ही अपने उसके एक एक बातों से रूबरू था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया था, बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जिसने उत्तर पूर्व दिशा की आकाश की ओर देखता रहा और उसके अलावा वह कुछ भी पूरे दिन नहीं किया।
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम लोग को सचमुच में कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन, उसकी औरत बोली, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस गॉड्स विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी। विलिंग मतलब इच्छा या मर्जी, यानी कि भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे, लेंचो के जो बड़े लड़के थे खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, while मतलब जबकि, स्मॉलर मतलब छोटे, जबकि छोटे लड़के, वंस यानी कि बच्चों के लिए है, जबकि उसके छोटे बच्चे वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास में। until the women called to them, तब तक, until मतलब तब तक, द women औरत, कॉल टू देम ऑल उन सभी को बुलाई, कम फॉर डिनर चलो भोजन कर लो, यानी कि खाना खाने के लिए बुलाई। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगन टू फॉल। इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी कि भोजन करने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी किया था, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था ठीक वैसे ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बेगन टू फॉल गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज मतलब बड़े, माउंटेन्स मतलब पहाड़, और क्लाउड्स मतलब बादल, यानी कि बादल के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन नजर आने लगे, अप्रोचिंग निकट आते हुए, अप्रोचिंग मतलब निकट आना। द एयर वाज फ्रेश, हवा बिल्कुल ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी, स्वीट मतलब मधुर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति बाहर चला गया किसी अन्य कारण के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, देन टू हैव द प्लेजर, बल्कि आनंद लेने के लिए, फीलिंग द रेन उस बारिश के बूंदों का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। वह व्यक्ति बाहर किसी अन्य कारण से नहीं गया, बल्कि अपने शरीर पर उस बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, क्या कहा, कहा इसने, दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंट्स, ये नए नए सिक्के हैं, क्वाइंट्स मतलब सिक्के, वे नए नए सिक्के हैं। बिग द बिग ड्रॉप्स आर वन, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट के बराबर हैं, 10 सेंट पीसेज 10 सेंट के बराबर हैं, यानी कि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टजनक अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पके हुए फसल की ओर देखा, विद इट्स फ्लावर, जो अपने फूलों के साथ थी। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के इस पर्दे में ढक गई थी। बट सडनली ए स्ट्रांग वाइंड बेगन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक जोर की हवा बहने लगी। यहाँ पे स्ट्रांग वाइंड का मतलब जोर की हवा, और ब्लो मतलब बहना। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उस बारिश के साथ साथ वेरी वेरी लार्ज स्टोन्स बेगन टू फॉल, और इस बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। हेल स्टोन्स मतलब ओले, फॉल मतलब गिरना, बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए।
दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये सचमुच में रिजेंबल एक समान प्रतीत होना या एक जैसे दिखना, ये सचमुच में एक जैसे दिख रहे थे जैसे कि न्यू सिल्वर क्वाइंट, जैसे कि चांदी के सिक्के हों, यानी कि ये सचमुच में चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, द बॉयज एक्सपोजिंग यानी कि लड़के खुले में, एक्सपोजिंग मतलब खुला छोड़ना, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, लड़के उस खुली बारिश में स्वयं रैन आउट दौड़ पड़े टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए द फ्रोजन पर्ल्स, उस जमे हुए मोतियों को, फ्रोजन मतलब जमे हुए, पर्ल्स मतलब मोती, यह ओले के लिए आया है। यहाँ पर लड़के उस खुले बारिश में जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन आया है लेंचो के लिए। उस लेंचो ने कहा अब सचमुच में यह क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जल्द ही रुक जाएगी। क्विकली मतलब जल्द ही, पासेस मतलब यहाँ पर रुकना, गुजरना, अतः यह बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द ही नहीं रुकी। फॉर एन आवर, एक घंटे तक द हेल रैंड ऑन द हाउस, पूरे घर पर वह ओले की वर्षा एक घंटे तक होती रही। द गार्डन, बागीचे में होती रही। द हिल साइड, पहाड़ी की साइड में होती रही। द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेतों में होती रही। ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी में होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, खेत एकदम सफ़ेद था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे मालूम पड़ता हो कि यह एकदम नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची। लीफ मतलब पत्ती, रिमेन मतलब बचना। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। टोटली मतलब पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट होना, कर्ण मतलब अनाज। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल भी झड़ चुके थे। फ्लावर्स मतलब फूल और प्लांट्स मतलब पौधे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, साउल मतलब आत्मा, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड भर चुकी थी विद सैडनेस, उदासी से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब यह तूफान थम गया, स्टॉर्म मतलब तूफान। ही स्टूड, यह स्टैंड का सेकंड फॉर्म है, स्टूड मतलब खड़ा हुआ। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इस टिड्डियों दल से की महामारी भी इससे कुछ अधिक ही छोड़ देती। ये देखिए, ये प्लग का मतलब तो महामारी होता है, और लोकेस्टर मतलब टिड्डी दल, यानी कि एक टिड्डी दल की महामारी से भी अत्यधिक बच गया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, सारोफुल का मतलब दुखीपूर्ण, वह रात प्रत्येक एक के लिए दुख भरा था, यानी कि दुखदाई था। वह रात सबके लिए दुखदाई था। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारा कोई भी काम नहीं के बराबर था। इसका मतलब जब सब कुछ नष्ट हो गया था तो उन लोग के पास कोई काम नहीं था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जो उन लोगों की मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस वर्ष क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। हंग्री मतलब भूखे। लिखा है आगे, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में एक चीज थी।
हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो अकेले उस घर में घाटियों के बीच बीच में थी, उन सभी के हृदय में एक बात थी। क्या थी? देयर वॉज ए सिंगल होप, उन लोगों के पास एक एकल आशा थी, और वह आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। अपसेट मतलब परेशान होना। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, सिम्स मतलब प्रतीत होना,